आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 9 का है हमारी अर्थव्यवस्था। उसमें एक कहानी है राम पुकार की कहानी। आज जो हम कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे, कहानी का नाम क्या है? राम पुकार की कहानी। हमारी अर्थव्यवस्था से है, बुक से है। राम पुकार की कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे और सबका ध्यान इधर होना चाहिए। राम पुकार की कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम बहुत कहानी पढ़ चुके हैं। सविता की कहानी पढ़े हैं, किशोर की कहानी पढ़े हैं ना, और राम पुकार की कहानी पढ़ेंगे। 35 वर्षीय राम पुकार बिहार में पटना के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। राम पुकार का कितना है उम्र? 35 वर्ष। 35 वर्ष से राम पुकार किस राज्य का है? किस राज्य का रहने वाला है राम पुकार? बिहार राज्य के। और पटना के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में प्रत्येक दिन वही काम करता है। कहाँ? वही मिल में, गेहूं के आटा का मिल में काम करता है। कौन? राम पुकार। पटना के निकट दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता तो वह एक महीने लगभग 1500 रुपये कमा लेता। और राम पुकार को जब कभी रोजगार मिलता तो कितना कमा लेता? वो एक महीने में 1500 रुपया कमा लेता। कौन? राम पुकार कमाता है जब कभी रोजगार मिलता है तो। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। 6 परिवार को चलाने के लिए, परिवार में 6 सदस्य है, 1500 रुपये में चलेगा? उसका जीवन यापन हो पाएगा सही ढंग से? नहीं होगा। तो 1500 रुपया कभी रोजगार मिलने के बाद कमाता है, ऐसे नहीं वो कमा पाता है। तो यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, या पर्याप्त नहीं है। 1500 रुपया महीना में क्या होगा? जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल है। जिसमें क्या है? उसकी पत्नी और 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे भी है। 4 बच्चा और 2 पति पत्नी, 6 सदस्य शामिल है। उसे जहानाबाद के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। इधर 6 सदस्य है और राम पुकार के माता पिता कहाँ रहते हैं? जहानाबाद में। वहां भी पैसा भेजना पड़ता है। बोलिए क्या स्थिति होगा? वही 1500 रुपये में क्या अच्छा से होगा उसका भरण पोषण? नहीं हो पाता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए राम पुकार और निकट के शहर आरा में रह रहे उसके भाई पर निर्भर है। भूमिहीन किसान है। राम पुकार के पिताजी कैसे हैं? किसान, भूमिहीन किसान। भूमिहीन किसान मतलब क्या होता है? क्या होता है? उमेश खड़े हो जाइए आप। भूमिहीन किसान का मतलब क्या होता है? यहाँ आइए, आ जाइए। भूमिहीन किसान का मतलब क्या होता है? जिसके पास जमीन नहीं होता है उसको, उस किसान को क्या कहते हैं? भूमिहीन किसान कहते हैं। तो बैठ जाइए। तो राम पुकार का एक भाई भी रहते हैं, वो काम करते हैं जहानाबाद के बगल में, समीप में कोई शहर है, बगल में, वहीं काम करते हैं। दोनों भाई मिल करके माँ बाप का भी देखभाल करते हैं। पैसा भेजते हैं प्रत्येक महीना। पैसा नहीं भेजेगा कहाँ से वो अपना राशन का व्यवस्था करेगा? तो राम पुकार को बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। कहाँ भेजना पड़ता है? अब महीना में कमा रहा है 1500, उसमें 6 सदस्य है परिवार में, वो सब, और 2 माता पिता, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा ना। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए राम पुकार को निकट के शहर में आरा में रह रहे उसके भाई पर भी निर्भर है। राम पुकार पे भी निर्भर है और भाई पर भी निर्भर है। आरा में है। राम पुकार जी के छोटा भाई कहाँ है? आरा में।
रामपुकार शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। रामपुकार को अपना घर भी नहीं है। मजदूर रामपुकार को क्या अपना घर नहीं है, किराए पर रहता, भाड़े पर लेके रहता है। उसका भी रूम का भी पैसा देना पड़ता है। किराए पर रहता है तो महीना देना पड़ेगा ना। नहीं देगा महीना तो निकाल देगा उसको, मकान मालिक निकालेगा ना। तो सोचिए इधर जो किराए पर रह रहा है मकान में, उसका भी पैसा देना पड़ रहा है। जो राशन में खर्चा हो रहा है, दवाई कपड़ा और बहुत सारा चीज है ना, उसमें खर्च हो रहा है। बूढ़े माँ बाप के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। तो यह ईंटों और मिट्टी के, देखिए यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। वो बढ़िया घर नहीं है। कैसे है? ईंट और मिट्टी का काम चलाऊ झोपड़ी है। खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी राधा देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है। और रामपुकार की जो पत्नी है वो क्या करती है? नौकरानी का काम करती है। झाड़ू पोंछा लगाती है, बर्तन धोती है, घर घर जा करके तब वो भी कमाती है। अगर एक रामपुकार कमाएंगे तो क्या होगा? वो के साथ कुछ होने वाला है? नहीं होगा। तो उसका पत्नी भी कमाती है, वही घर में झाड़ू पोछा करती है, दूसरों का घर जाके बर्तन साफ करती है। उसकी पत्नी राधा, और रामपुकार की पत्नी नाम क्या है? राधा नाम है। तथा 800 रुपये और कमा लेती है। रामपुकार कितना कमा रहे हैं? 1500 रुपया महीना। और उसका पत्नी कितना कमा रही है? राधा कमाती है 800 रुपया प्रति महीना। कमा लेती है। रामपुकार का परिवार किसी भी प्रकार दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेता है। रामपुकार का परिवार क्या करता है? दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेता है। यानी कि दाल और भात दिन में 2 बार जुटा लेता है। दाल और भात, इसमें चावल और दाल दिया, दाल और चावल जुटा लेता है। ठीक, पर यह उन सब के लिए पर्याप्त नहीं होता है। पर यह उन सब के लिए पर्याप्त नहीं होता है। पर्याप्त उन सब के लिए उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में सहायक का काम करके 300 रुपया कमा लेता है। रामपुकार का एक बड़ा बेटा भी है। बड़ा बेटा कितना बड़ा होगा? मुश्किल से 5 साल नहीं, कम से कम होगा 8 साल, 7-8 साल होगा ना, 8 साल 9 साल होगा। तो बड़ा बेटा चाय का दुकान में कमाता कितना? 300। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है, और रामपुकार का कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। अगर स्कूल जाकर कमाने जा पाएगा क्या? पढ़ने वाला बच्चा तो काम नहीं कर पाएगा। तो रामपुकार कितना कमा रहा है महीना में? 1500। और रामपुकार की पत्नी राधा कितना कमाती है महीना में? 15 और 8 कितना हुआ? और 300 उसका बड़ा बेटा कितना हुआ? 2600 महीने में सब मिल करके कमाता है। 2600 में क्या होगा? बोलो, कुछ होने वाला है? नहीं। उसकी 10 साल की छोटी बेटी, हाँ जो बेटी है उसका 10 साल का उम्र है, और छोटे बच्चों की देखभाल करती है। वो भी स्कूल नहीं जाती है, वो भी स्कूल नहीं जा पाती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। रामपुकार का घर का कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? गरीबी के कारण। अगर स्कूल जाने लगेगा फिर देखभाल क्या करेगा घर में? उनमें से प्रत्येक के पास 2-2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। और प्रत्येक बच्चा के पास क्या है? 2-2 सेट, 2-2 जोड़ा करके फटे पुराना कपड़ा। बढ़िया कपड़ा भी नहीं पहन पाता है। सोचिए, इसलिए बाबू आप लोग को कहते हैं मेहनत करके पढ़िए। अगर आप शिक्षित नहीं होइएगा ना तो फिर बहुत दिक्कत है। रामपुकार का कहानी से आपको परिचित हो रहा है ना? क्या सीख रहे हैं कि हमें मेहनत करना चाहिए। अगर वो रामपुकार पढ़े लिखे होते तो उसको दिक्कत होता क्या?
महीने में वो 20,000 25,000 कमा लेता तो उसको परेशानी होता नहीं। उसका बच्चा फटा पुराना पहनता क्या। इसीलिए शिक्षित होना बहुत बड़ा जरूरी है, एकदम आवश्यक है, एकदम शिक्षित होना। इतना मेहनत कर दो ताकि आपको सोचना नहीं पड़े भविष्य में कि हम कैसे मेरा परिवार का जीवन यापन होगा। तो समझ में आ रहा है ना कि अशिक्षित आदमी को कितना तकलीफ होता है, जीवन में होता है ना। तो राम पुकार को बहुत परेशानी हो रहा है, जिस तरह सविता को परेशानी होता था। सविता की कहानी में पढ़ाए थे आप लोग को। तो राम पुकार अपना बच्चा को स्कूल भी नहीं भेज पाता, किसी को भेज पाता। बड़ा बेटा को भेज रहा है चाय का दुकान में काम करने, 10 साल की बेटी है उससे बच्चा का देखभाल करवाता है, छोटा छोटा बच्चों को। और नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं होते हैं। राम पुकार अपना बच्चों के लिए कब खरीदता है नया कपड़ा, तभी खरीदे जाते हैं जब पुराना कपड़ा बिल्कुल पहनने के योग्य नहीं होते, एकदम फट करके खत्म हो जाता है, तब नया कपड़ा खरीदा जाता है। उससे पहले खरीदा जाता है क्या, नहीं खरीदा जाता है। जब पुराने बिल्कुल पहने योग्य नहीं होते हैं। जूते पहनना तो विलासिता है, जब कपड़ा नहीं मिल रहा बच्चा सबको, जूता कहाँ से बनेगा, जूता मिलेगा क्या, नहीं, जूता है ही नहीं उसको बच्चा का। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं, कैसे रहते हैं, अल्प पोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती है। कितना दुख भरी है कहानी। राम पुकार के बच्चा अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको चिकित्सा का कोई सुविधा नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिलता है, गरीबी के कारण। क्यों नहीं मिलता है, कल भी हम गरीबी के बारे में चर्चा किए और आज भी गरीबी से ही रिलेटेड ये कहानी है दोस्त। ये जो कहानी हम पढ़ा रहे हैं ये भी गरीबी है। हमारी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है, स्थिति बहुत खराब है। किसका, राम पुकार का, जिसके बारे में हम कहानी पढ़ रहे हैं। राम पुकार के बच्चों को ने जूता नसीब होता है, फटा पुराना कपड़ा पहनता है। कैसे पहनता है, अब फटा पुराना 2-2 जोड़ा कपड़ा है सब बच्चा का। और बीमार पड़ने के बाद चिकित्सा की सुविधा नहीं मिलती है। क्यों, गरीबी के कारण। पैसा रहने के बाद उसको मिलेगा ना सुविधा, जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे राजेंद्र की कहानी, राजेंद्र सिंह की कहानी, ग्रामीण गरीबी। अभी ग्रामीण गरीबी के बारे में ही चल रहा है। तो हम राम पुकार की कहानी के बारे में चर्चा किए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है, क्या शिक्षा मिला, कि हमें शिक्षित होना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। अगर राम पुकार शिक्षित होता, उसका वाइफ शिक्षित होती, उसका पत्नी अगर शिक्षित होती तो क्या 800 कमाती क्या वो, उसका वाइफ अगर शिक्षित होती। राम पुकार भी बढ़िया काम करता शहर में, कम से कम 20,000 उसको पैसा मिलता, 15-20,000 मिलता ना, 20-25,000 मिल ही जाता। उसका पत्नी भी काम कर लेती कहीं जा करके, अगर शिक्षित रहती। शिक्षित होता क्या, नहीं। इसलिए इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें मेहनत करके पढ़ना चाहिए। पढ़ना अपराध नहीं है, अपराध है क्या, नहीं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे।